एक ऐसा राज जो शायद 100 सालों से बरकरार है, जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। वो राज है एनाबेल। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। एनाबेल के नाम पे कई फिल्में भी बन चुकी हैं जो आपने जरूर देखी होगी। पर एक सवाल, या फिर यूं कहे कि एक राज है जो कोई फिल्म में नहीं दिखाया गया, वो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक देखते रहिए ताकि आपको भूतिया डोल एनाबेल का वो राज पता चले जो दुनिया से छुपा कर रखा गया है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम एनाबेल था। एनाबेल और उसका परिवार दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल जैसी जगह पर रहता था। एनाबेल और उसके परिवार जंगल में इसलिए भी रहते थे ताकि एनाबेल के पिता को लकड़ियां लेने के लिए दूर जाना ना पड़े। एनाबेल के पिता एक मशहूर डोल बनाने वाले कारीगर थे। एनाबेल के पिता जो भी डोल बनाते थे वो डोल बहुत महंगी होती थी। हर कोई उनकी डोल को खरीद नहीं पाता था। एक दिन की बात है जब एनाबेल के पिता उनकी सबसे महंगी डोल का लिमिटेड कलेक्शन बनाने जा रहे थे, जिस कलेक्शन का नाम उन्होंने एनाबेल कलेक्शन रखा था। इस कलेक्शन में सिर्फ 5 डोल्स ही बनने वाली थी, जिसमें से 4 डोल के ऑन ऑर्डर पहले से ही बुक हो चुके थे। अभी तक एनाबेल के पिता ने डोल बनाना शुरू नहीं किया था। वो अपनी पहली डोल बनाने जा रहे थे, जिसे वो अपनी लाडली बेटी एनाबेल को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर देना चाहते थे। एनाबेल का बर्थडे 3 दिन बाद था, इसलिए एनाबेल के पिता रात भर काम करते रहते थे ताकि एनाबेल के बर्थडे तक डोल बनकर तैयार हो जाए। इन 3 दिनों एनाबेल के पिता एनाबेल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे थे। 2 दिन बाद जब एनाबेल के पिता अपने घर के पास वाले कारखाने में डोल बनाने का काम कर रहे थे, तब एनाबेल के पिता को अचानक से एनाबेल की मोम की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एनाबेल के पिता अपना सब काम छोड़कर उस आवाज की ओर भागे। वो आवाज घर के अंदर से आ रही थी। जैसे ही एनाबेल के पिता घर के पास पहुंचे, तब तक चिल्लाने की आवाज रोने में बदल चुकी थी। एनाबेल के पिता का दिल अब बैठा जा रहा था। एनाबेल के पिता के मन में इस वक्त हजारों सवाल थे। इन्हीं सवालों के साथ वो घर के उस रूम में दाखिल होते हैं जहां पर रोने की आवाजें आ रही थी। वहां रूम में जाकर देखा तो एनाबेल फर्श पर पड़ी हुई थी। एनाबेल की मोम उसके पास बैठकर रो रही थी। एनाबेल के पिता की मानो जैसे दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। सबको हंसाने वाली गुड़िया एनाबेल अब सबको रुलाकर इस दुनिया से चली गई थी। एनाबेल को मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। एनाबेल का ये हाल देखकर उनके माता पिता जैसे जिंदा लाश बन चुके थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एनाबेल अब इस दुनिया में नहीं रही। आज उस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था। अब एनाबेल के पिता डोल नहीं बना रहे थे। उन्होंने जो एक डोल बनाई थी वो एनाबेल के लिए थी। एनाबेल के माता पिता बस इसी डोल को रियल एनाबेल समझ रहे थे और उससे सारा दिन बातें किया करते थे। अब वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एनाबेल की मां ने अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने कई अनुष्ठान किए। एनाबेल की मां एनाबेल की आत्मा को इस एनाबेल डोल में डालना चाहती थी, इसलिए इस डोल को भी उसने अपने साथ भूतिया अनुष्ठान में बिठाया था। एनाबेल की मां अब मंत्र पढ़े जा रही थी। अचानक बिजली कड़की और घर की लाइट चली गई। अब एनाबेल की मां ने मोमबत्ती जलाई और एनाबेल डोल की ओर देखा। वो बहुत खुश हो गई और जोर जोर से बोलने लगी, एनाबेल वापस आ गई, एनाबेल वापस आ गई। एनाबेल के पिता भी उस वक्त उस रूम में मौजूद थे। वो इस डोल को देख रहे थे, पर उन्हें डोल में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। एनाबेल के पिता ये बात समझ चुके थे कि एनाबेल की मां का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, पर वो कुछ भी बोले बिना वहां से चले गए। एनाबेल की मां का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। कभी वो इस डोल के साथ नरमी से बात करती थी तो कभी उसे डांटती रहती थी। एनाबेल के पिता को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसकी पत्नी अब हंसने खेलने लगी थी। एनाबेल की मां का ध्यान अब इस एनाबेल डोल में लगा रहता था। एनाबेल के पिता ये जानते थे कि एनाबेल की मां को जो दिख रहा है वो सच नहीं है। ये डोल सिर्फ एक डोल है और कुछ नहीं। थोड़े दिन और बीते, फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो एनाबेल के पिता ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। रात का वक्त था। एनाबेल के पिता सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। तभी अचानक एनाबेल की मोम जोर जोर से बोलने लगी, तुम मेरी एनाबेल नहीं हो।
कौन हो तुम? ये आवाज सुनकर एनाबेल के पिता वहां दौड़कर गए और वहां कमरे में जाकर देखा। एनाबेल की मोम जमीन पर बैठी हुई उस डोल की ओर देख रही थी। वो डोल ठीक उनके सामने पड़ी हुई थी। एनाबेल की मोम अब पीछे मुड़ी और एनाबेल के पिताजी से कहा, ये हमारी एनाबेल नहीं है, ये कोई और है जो हमें धोखा देकर हमारे साथ रह रहा है। एनाबेल के पिताजी ने उस डोल की ओर देखा। वो डोल रूम की दीवार के सहारे बैठी हुई थी। पहले की ही तरह अभी भी वो बिना कुछ हलचल करे बस यूं ही पड़ी हुई थी। एनाबेल के पिता ने उसकी पत्नी से कहा, ये तुम्हारा वहम है, ये हमारी एनाबेल ही है। उसकी पत्नी खड़ी होकर रोते हुए उस रूम से भाग गई। एनाबेल के पिता उस डोल को देख रहे थे। अब वो डोल धीरे धीरे खड़ी हुई और हवा में बिना किसी सहारे के उड़ने लगी। ये देखकर एनाबेल के पिता के होश उड़ गए। उन्हें डोल के पीछे एक भयानक राक्षस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जो अपने हाथ में इस डोल को पकड़े हुए था। एनाबेल के पिता ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वहां से भागने लगे। वो भागकर अपनी पत्नी के पास गए और उसे लेकर घर से बाहर आ गए। एनाबेल के पिता के हाथ में पवित्र पानी था, जिसे वो अपने आसपास छिड़क रहे थे। पवित्र पानी को अपने आसपास छिड़क कर अब वो अपने घर की ओर देख रहे थे। घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर उन्हें वो डोल दिखाई दी, जो बिना किसी सहारे के खिड़की पर खड़ी हुई थी। उस डोल को यूं खड़ा देख एनाबेल के माता पिता की तो जैसे जान ही निकल गई। वो ईश्वर का नाम जोर जोर से बोलने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। इस बीच वो दोनों उस डोल को देख रहे थे। अब उस डोल के पीछे वो भयानक राक्षस अचानक से दिखाई देने लगा। उस राक्षस को देख एनाबेल के माता पिता और जोर जोर से डर के मारे ईश्वर का नाम बोलने लगे। अब वो राक्षस उस डोल को पीछे खींचकर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। एनाबेल के माता पिता अब भी ईश्वर का नाम ले रहे थे और पूरी रात ईश्वर का नाम लेते ही रहे। जैसे ही सुबह हुई, एनाबेल के माता पिता की जान में जान आई। वो दोनों अपनी कार लेकर तुरंत उस जगह को छोड़कर निकल गए और सीधे चर्च पहुंचकर अपनी कार रोकी। कार से उतरकर एनाबेल के माता पिता चर्च के अंदर गए और अंदर जाकर अपने साथ घटी पूरी भूतिया घटना के बारे में चर्च के फादर को बताया। चर्च के फादर को पहले तो उन दोनों की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर उन दोनों के चेहरे का डर देखकर फादर उस जगह पर जाने के लिए मान गए। एनाबेल के माता पिता फादर को लेकर अपने घर आ गए। घर पहुंचने के तुरंत बाद फादर ने एनाबेल के माता पिता से कहा, कहाँ है वो डोल? एनाबेल के माता पिता ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। फादर अपने हाथ में पवित्र पानी लेकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले फादर ने ईश्वर का नाम लिया और दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी दरवाजा अंदर से कोई खटखट आने लगा। फादर ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत चर्च का पवित्र पानी अपने हाथ में लिया और दरवाजे पर छिड़कने लगे और ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर में सब सामान्य हो गया। कमरे का दरवाजा अब अपने आप ही भयानक तरीके से खुल गया। कमरे के अंदर धुआं ही धुआं था, जो कमरे से बाहर आ रहा था। धीरे धीरे धुआं खत्म हो गया। चर्च के फादर अब कमरे के अंदर आए। उन्होंने बगल में देखा तो वहां वो डोल दीवार के सहारे बैठी हुई थी। उसे देखकर फादर ने ईश्वर का नाम लिया और चर्च के पवित्र कपड़े से उस डोल को ढक दिया और उसे लेकर नीचे के कमरे में आ गए। फादर ने एनाबेल के माता पिता से कहा, आपकी बात सही थी, ये डोल वाकई में भूतिया है, पर अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब सामान्य हो चुका है। अब सिर्फ इस घर को पवित्र करना होगा। इतना बोलकर फादर पूरे घर में बाइबल पढ़ते हुए पूरे घर में पवित्र पानी का छिड़काव कर रहे थे। घर पवित्र करने का काम शाम तक चला। अब घर पवित्र हो चुका है, ऐसा बोलकर फादर उस एनाबेल डोल की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने एनाबेल के माता पिता से कहा, मुझे ये डोल यहां से ले जानी होगी और चर्च में ले जाकर रखना होगा, ताकि इसके अंदर के शैतान पर काबू पाया जा सके। एनाबेल के माता पिता ने कहा, जरूर फादर, आप इस डोल को यहां से ले जा सकते हैं। फादर एनाबेल डोल को लेकर अपनी कार में बैठ गए और चर्च के लिए रवाना हो गई। फादर चर्च पहुंच गए, पार्किंग में अपनी कार रखी और एनाबेल डोल को उठाकर चर्च के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही चर्च का दरवाजा छूने के लिए फादर ने अपना हाथ बढ़ाया,
किसी शक्ति ने फादर को धक्का देकर हवा में उछाल दिया। फादर दरवाजे के सामने वाले रोड पर जा गिरे। तभी एक कार फादर के ऊपर से गुजर गई। फादर की उसी वक्त मौत हो गई। अब एक तरफ फादर की लाश पड़ी हुई थी और एक तरफ वो एनाबेल डोल पड़ी हुई थी। सुबह हुई, पुलिस आई, मामले की जांच की और चली गई। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पुलिस को वहां कोई डोल नहीं मिली, मतलब कि कोई उस एनाबेल डोल को उठाकर ले गया था। थोड़ा समय बीता। एक दिन चर्च में फोन आता है जिसमें कोई लड़की बता रही थी कि आप मेरे घर आइए, मैं इस वक्त डरी हुई हूं, मेरे घर में कुछ गलत है जो मुझे डरा रहा है। उस वक्त चर्च में मशहूर भूतिया विशेषज्ञ एड और लोरेन मौजूद थे, जिसे उस लड़की की मदद के लिए भेजा गया। उन्होंने उस लड़की के घर जाकर देखा तो वहां एनाबेल डोल थी। लोरेन भूतिया गतिविधियों को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने तुरंत उस लड़की से कहा, ये डोल तुम्हारे पास कहां से आई? उस लड़की ने कहा, उसने इस डोल को दुकान से खरीदा है। लोरेन बोली, तुम अपने साथ सिर्फ एक डोल नहीं लाई हो, तुम एक ऐसा शैतान अपने साथ लाई हो जो तुम्हारी जान लिए बिना यहां से जाएगा नहीं। अब वो लड़की बोलती है कि तो क्यों ना इस डोल को तोड़ दिया जाए ताकि डोल के साथ साथ वो शैतान भी खत्म हो जाए। अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो अब आपको भूतिया डोल एनाबेल के राज के बारे में पता चलने वाला है। जैसे कि उस लड़की ने कहा कि क्यों ना इस डोल को तोड़ यानी नष्ट कर दिया जाए ताकि डोल के टूटने के साथ इसके अंदर रहा शैतान भी नष्ट हो जाए। इसके जवाब में लोरेन ने कहा, नहीं, इस डोल को तोड़ने से बात और भी खतरनाक हो जाएगी। उस लड़की ने पूछा, पर क्यों? लोरेन ने जवाब में कहा, पहली बात तो ये है कि शैतान इस डोल में नहीं है, वो इस डोल से जुड़ा हुआ है। जहां जहां ये डोल जाएगी वहां वहां ये शैतान भी जाएगा। मतलब कि अगर इस डोल को तोड़ दिया जाए तो वो शैतान आजाद हो जाएगा। अब उस शैतान को इस डोल के बंधन में चलना नहीं पड़ेगा, वो जब चाहे तब कहीं पर भी जा या आ सकेगा। इसलिए इस एनाबेल डोल को तोड़ना बेवकूफी होगी। और क्या पता डोल तोड़ने वाले इंसान को ही वो शैतान अपना आने जाने का माध्यम बना ले, जैसे इस वक्त ये डोल उसके आने जाने का माध्यम है। इतना बोलकर एड और लोरेन एनाबेल डोल को लेकर वहां से चले गए। आज वो डोल उनके ही बनाए हुए म्यूजियम में सुरक्षित है। एनाबेल डोल को एक कांच के बॉक्स में रखा गया है, जिसे पवित्र मंत्रों के जाप के बाद ताला लगाया गया है। एनाबेल डोल कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इस वक्त जिस म्यूजियम में है, उस म्यूजियम को दिन में 2 बार पवित्र करना पड़ता है, जिसमें चर्च के फादर खुद आकर इस म्यूजियम को मंत्रों के जरिए पवित्र करते हैं, जिसके चलते इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई हर भूतिया चीजें शांत और बेअसर रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये एनाबेल डोल इतनी खतरनाक है कि इसके बॉक्स पर वार्निंग साइन भी लगाना पड़ा। जो कुछ इस तरह से है कि कृपया इस डोल का मजाक ना उड़ाई, ये आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।